अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा मशीन लर्निंग कोर्स के साथ मशीन लर्निंग का जो फर्स्ट लार्जर एरिया और है बहुत इम्पॉर्टेंट सुपरवाइज लर्निंग, उसमें फर्दर सारी टाइप्स हमने कवर की हैं। आलमोस्ट मैं लास्ट उसकी टाइप पे हूँ। डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम रिग्रेशन के कुछ इक्वेशंस वाले हैं और कुछ सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन के मॉडल्स हैं। डिसीजन ट्री लास्ट में किया था। ये क्लासिफिकेशन का ही एक और मॉडल है हमारा SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स इसका नाम है, स्टैंड्स फॉर सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है। इस क्लासिफिकेशन के लिए भी है। इसके दो टाइप्स के मॉडल हैं इसी SVM के। सपोर्ट वेक्टर मशीन टेक्निक है, उस टेक्निक्स पे बेस करते हुए SVC भी एक है और एक SVR है। एक जो SVC जो है वो क्लासिफिकेशन करता है, SVR रिग्रेशन करता है। रिग्रेशन के लिए लेकिन मोस्टली यूज़ नहीं होता रिग्रेशन के हमारे, क्योंकि अपने मॉडल्स हैं सुपरवाइज लर्निंग में और लीनियर रिग्रेशन भी है, मल्टीपल रिग्रेशन भी है एंड डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो लेकिन यूज़ कर सकते हैं SVR लिख के मॉड्यूल इसका इंपोर्ट करके sklearn लाइब्रेरी का। और ये हमारा एक इसकी टेक्निक ऐसे है कि ये जब हाइपर प्लेन से सेपरेट करता है बाउंड्रीज़ को, दो क्लासेस को, डिफरेंट क्लासेस को, तो उसमें बेसिकली नियरेस्ट वेक्टर की अप्रोच लेता है कि जो प्लेन के साथ नियरेस्ट वेक्टर इस तरफ हैं राइट पे, किसी पॉइंट का अगर वेक्टर शॉर्ट बन रहा है तो वो इस क्लास में आएगा। अगर उसको उस क्लास में ले जाएंगे तो वो उसका उससे प्लेन से वेक्टर जो है वो से लार्जर हो जाएगा, शार्टर नहीं रहेगा। तो नियरेस्ट वेक्टर जो है उसकी बेस पे ये क्लासेस में उसको डिवाइड करता है डाटा को। और इसके अलावा जो है इसकी इम्पोर्टेंस में हमने ये बताया कि ये क्लासिफिकेशन के ऐसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए इमेज रिकग्निशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह में यूज़ होता है। ये ऐसा हमारा SVM टेक्निक है। और हम जो है ज़्यादा अच्छा ये वहाँ काम करता है जहाँ डाटा जो है लीनियरली सेपरेबल हो, यानी बाउंड्रीज़ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन की तरह हो या हाइपर प्लेन। अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा क्लासेस हैं तो फिर प्लेन बनेगी बाउंड्री, और अगर 2 डायमेंशनल डाटा है तो फिर स्ट्रेट लाइन बाउंड्री बनेगी। तो जो हम इसको ज़्यादा क्लासेस में डिवाइड करना हो तो 1 वर्सेस ऑल या 1 वर्सेस 1 के नाम से एक फंक्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं। और SVR का मैंने पहले ज़िक्र कर दिया है कि हम इसका SVR मॉड्यूल है जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन करता है। तो 2D में हाइपर प्लेन लाइन बन जाती है, 3D में जो है प्लेन बन जाता है, और हायर डायमेंशंस जो होते हैं उसमें उसको हम बाउंड्रीज़ को हाइपर प्लेन कहते हैं। इसमें एक SVR या SVC जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन का मॉडल, उसमें कर्नल भी डिसाइड करना होता है। वो आप अपनी इंट्यूशन से करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि डाटा में लीनियरली सेपरेबल बाउंड्रीज़ हैं और लीनियरली सेपरेबल डाटा है, तो आप कर्नल इसका डिफ़ाइन जहाँ करते हैं वहाँ इसका लीनियर या पोली जो अगर नॉन लीनियर हो, और लेकिन एक जो है हमारा रेडियल बेस फंक्शन जो RBF कर्नल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, वो ख़ुद डिसाइड कर लेता है एक्चुअली। रेगुलराइजेशन में एक C वैल्यू डिसाइड करनी होती है, और जितनी हाई C वैल्यू होगी तो डाटा जो है वो ट्राई करेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर्स वेरिएबल्स ऐड करे। फ़ीचर्स जो हैं जितने होंगे उतने वेरिएबल, तो इसको हम ओवर फिटिंग कहते हैं। लेकिन अगर C की बहुत लो वैल्यू देंगे तो हम उसे अंडर फिटिंग या लेस ओवर फिटिंग कहते हैं, लेकिन उसमें फिर एरर के चांसेस होते हैं। तो देयर शुड बी सम बैलेंस्ड वैल्यू ऑफ C। इसके पैरामीटर्स हैं 2-3, और ये जो है गैमा पैरामीटर भी एक है इसका, वो भी इसी तरह है कि अगर हाई गैमा दें तो हम कहते हैं कि लोकलाइज्ड जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा बन जाएगा, यानी जो पॉइंट जो 1 बाय 1 टेस्ट किया जा रहा है उसकी लोकल वैल्यू उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगी। और लो गैमा में हम कह रहे हैं कि वो डिसीजन बाउंड्रीज़ को स्मूथ कर देगा, ये भी अंडर फिटिंग में आ जाता है। तो इसकी भी हम वैल्यू तकरीबन 1 के अराउंड दे देते हैं गैमा की, तो वो एक मीडियम सी वैल्यू होती है। इसके दूसरे, क्योंकि हमने बहुत से मेथड्स पढ़ चुके हैं तो अब हम ये देखना है कि कुछ के प्रोज और कॉन्स भी देखना चाहते हैं। हाई डायमेंशनल स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, रोबस्ट है उसमें। और इवन जो है अगर आपके नंबर ऑफ़ डायमेंशंस जो हैं नंबर ऑफ़ सैंपल से देखें, नंबर ऑफ़ सैंपल्स है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं,
और एक्चुअली नंबर ऑफ़ डायमेंशंस या नंबर ऑफ़ फीचर्स जो है वो होगा कि कितने कॉलम्स हैं आपके, कितने फील्ड्स हैं, कितने आपने एक रिकॉर्ड के करैक्टरिस्टिक कलेक्ट किए हैं डाटा में। तो अगर ज़ाहिर है ज़्यादा फीचर्स हों तो हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स भी ज़्यादा हों या वैल्यूज़ ज़्यादा हों, रिग्रेशन वगैरह में तो अक्सर ऐसे होता है। लेकिन एसवीएम उसको हैंडल कर सकता है कि अगर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कम भी हों तो ये हैंडल कर लेता है। वर्सटैलिटी है, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा दोनों को डील कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग इट्स कर्नल। मार्जिन मैक्सिमाइज, हाँ इसकी टेक्निक ये भी है कि ये कोशिश करता है कि ऐसी बाउंड्री बनाए या ऐसी क्लासिफिकेशन करे कि उन दोनों के दरमियान मैक्सिमम मार्जिन हो, यानी कि ओवरलैप ना कर रही हो या साथ साथ नहीं होती, ज़्यादातर ये ऐसे उसको करता है। तो इसकी टेक्निक ऐसी है चूँकि। और फिर ये है कि स्पार्स डाटा पे भी किसी यानी डाटा में क्या किसी रिकॉर्ड में फ्यू फीचर्स हैं तो भी ये डील कर सकता है उसको अच्छे तरीके से। और जो है ये आउटलायर्स से भी ज़्यादा प्रोन नहीं है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इसकी टेक्निक है ये प्लेन या बाउंड्री के नियरेस्ट वेक्टर पे उसको क्लासिफाई कर रहा होता है किसी भी टेस्ट डाटा को या किसी न्यू डाटा को। तो उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चूँकि एक्स वैल्यू से मॉडल बनता है और उससे प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो आउटलायर से अफेक्ट होता है, जबकि ये एसवीएम आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता। ये सारे इसके प्रोज बेसिकली आ जाते हैं। इफ़ेक्टिव इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस एंड मार्जिन मैक्सिमाइजेशन इसकी क्वालिटी है। इफ़ेक्टिव इन स्पार्स डाटा है और ये नॉट प्रोन टू आउटलायर्स है। लेकिन कॉन्स में है कि कंप्यूटेशनली थोड़ा इंटेंसिव है ये, इसको लार्ज डाटा सेट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये स्लो हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट है अनलाइक डिसीजन ट्रीज़। और राइट कर्नल चूज़ करना भी एक ट्रिकी काम है, जैसे लीनियर या पोली या आरबीएफ क्या दे रहे हैं। ये नीचे एक फिगर दी हुई है ग्राफ की, ये थोड़ा सा इसकी टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि उसके ये हमारे पास लेफ़्ट पे एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें आप देखें तो वो टेक्निक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि जो हाइपर प्लेन एक सेपरेट कर रही है टू क्लासेस को, एक उससे अबव है एक बिलो है, और जो क्लासेस के पॉइंट हैं उनके साथ वेक्टर ड्रॉ हुए हैं, तो उससे ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है कि जो नियरेस्ट साइड पे होता है उसको क्लासीफाई उस तरफ करता है। सेकेंड फिगर जो राइट पे है ग्राफ में, वो उसमें आप टिल्ट देख रहे हैं ऐसे प्लेन का, तो वो प्लेन टिल्ट करके ये डिसाइड करता है कि मार्जिन मैक्सिमाइज़ कहाँ होगा बिटवीन द क्लासेस। तो ये इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स हैं। बाकी इसके प्रोज कॉन्स बताए हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है कि टेक्स्ट में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और इमेज रिकग्निशन वगैरह में, क्लासिफिकेशन में ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है एसवीएम। और इसको अब हम स्क्रिप्ट में एक डाटा पे अप्लाई करके देखते हैं। इसमें डाटा क्लासीफाई जितने भी सुपरवाइज लर्निंग के मेथड्स हैं वो सारे तकरीबन फंक्शन उनके sklearn लाइब्रेरी में हैं, और ऑलमोस्ट बाकी सारे फंक्शन वही हैं। क्लासिफिकेशन, मेजर परफॉर्मेंस के हैं ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और ऊपर वाले भी जो प्लॉटिंग के लिए और ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा को स्प्लिट करने के लिए ये मॉड्यूल है। इसमें जो न्यू मॉड्यूल है ये एक ही है जो एसवीसी है, स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के नाम से एसवीसी, और एक एसवीआर भी है sklearn लाइब्रेरी का, वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो फिर रिग्रेशन कर देगा इसी डाटा सेट पे। ये डाटा सेट जो आपने लिया हुआ है ये एक बेसिकली डाटा सेट है, उसका यूआरएल भी मैंने दिया हुआ है यहाँ, कि ये डाटा सेट एक ग्लास फैक्ट्री से है, ग्लास की टाइप हम क्लासीफाई कर रहे हैं, और उसमें ये जो हमारे पास RI है, ये ID तो खैर सीरियल नंबर ही है सिंपल, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्टैंड कर रहा है। बाकी कुछ मटेरियल्स हैं, केमिकल नेम्स हैं, Na फॉर सोडियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, K फॉर पोटाशियम, Ca कैल्शियम है, Ba बैरियम है, Fe आयरन है। ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, और इनकी असल में क्वांटिटी का कम ज़्यादा होना ग्लास टाइप को या क्लासिफिकेशन को डिसाइड करता है कि कितना। तो हमारे पास जो डाटा है उसकी बेस पे पहले हमने ये कॉलम्स के नेम रखे हैं, उसके बाद डाटा को रीड कर रहे हैं फ्रॉम द वेबसाइट।
ठीक है, ये उस वेबसाइट का एड्रेस पहला पैरामीटर होता है। सेकंड पैरामीटर में हमने उसको कहा कि ये जो वहाँ से, क्योंकि अगर आप रीड करें ये, बल्कि मैं इधर से अगर रीड करके आपको दिखा देता हूँ, तो वो फिर उसमें कॉलम नेम्स नहीं पड़े वहाँ, लेकिन चूँकि हमें ये पता है ऑलरेडी गूगल से हमने चेक किया हुआ है कि इसमें ये बेसिकली कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो वो देखें कि अगर हम ये डाटा सेट यहाँ URL का एड्रेस दें तो ये डाटा सेट खुल गया, तो इसमें कॉलम नेम्स नहीं है। तो बेसिकली ये डिफरेंट मटेरियल्स का वो बता रहे हैं। और ये जो है हम नेम्स, कॉलम्स नेम हमने खुद सेट कर लिए और URL से हमने डाटा लोड करके उसको डाटा में स्टोर कर लिया। अब डाटा डॉट ड्रॉप कॉलम ID, क्योंकि ID को हमने, ID सीरियल नंबर है सिंपल, उसको हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसे क्लासिफिकेशन में या रिग्रेशन लॉजिक में इन्वॉल्व करें, तो उसको हम पूरे कॉलम को ही ड्रॉप कर रहे हैं। तो कॉलम्स इक्वल टू ID करके देखें, ये इस तरह ड्रॉप एक कॉलम भी आप कर सकते हैं। डाटा हमने लोड करके ये कॉलम ड्रॉप कर दिया, हमने ये भी कॉलम ड्रॉप कर दिया जिसमें ग्लास टाइप लिखी हुई है वहाँ उसमें, क्योंकि हम ग्लास टाइप खुद क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे कॉलम जो हमारे RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेके बाकी मटेरियल्स के, ये सारे कॉलम हमने एज X दे दिए, X इक्वल टू डाटा, और ड्रॉप कर दें भाई ग्लास टाइप ड्रॉप कर दें, बाकी सारे कॉलम वो X में स्टोर कर लेगा। Y में हम ग्लास टाइप दे रहे हैं। और स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर उसी तरह स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये कमांड तो सिमिलर यूज़ होती है तकरीबन हर प्रॉब्लम में, और ये स्प्लिट करने वाली भी डाटा को। अब जो फिर यहाँ हम फंक्शन SVC का फंक्शन है, SVC के फंक्शन के 3 पैरामीटर हैं जो मैंने अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बताया कि उसका कर्नल का पैरामीटर है फर्स्ट, सेकंड C है और थर्ड गैमा है। तो कर्नल जो पैरामीटर है ये आपको बाउंड्रीज़ की टाइप लीनियर है, पोली है एक, और तीसरा ये RBF है, रेडियस बेस्ड फंक्शन है। कि हमने इसको ये दे दिया है, ये खुद डिसाइड कर लेगा। C इक्वल टू 1 जो है ये ऑप्टिमल वैल्यू, ज़्यादातर यही लेते हैं। C की हमने देखा था ज़्यादा हाई वैल्यू होगी तो वो ओवर फिटिंग करेगा, यानी वेरिएबल ज़्यादा डिफ़ाइन करेगा, और अगर अंडर फिटिंग होगा तो फिर वेरिएबल कम डिफ़ाइन करेगा, लेकिन उसमें मिस क्लासिफिकेशन या एरर के चांसेस हैं। गैमा इक्वल टू ऑटो भी है, इसी तरह और भी है, लेकिन ऑटो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये उस पर ऑटो खुद डिसीजन ले लेता है। ये मॉडल डॉट फिट, ये SVC को हमने मॉडल का नेम दिया और मॉडल डॉट फिट में X ट्रेन और Y ट्रेन डाटा दे दिया बस। तो ये तो फिर हम टेस्ट डाटा पे उसको प्रिडिक्ट करके कंपेयर करेंगे, और जिससे हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह बनेगी। और एक हीट मैप, हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो प्लॉट होता है उसको हीट मैप बोलते हैं। उसमें आप ये हीट मैप और ब्रैकेट में जो फर्स्ट पैरामीटर जहाँ XY वैल्यूज़ देनी होती हैं वहाँ आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दे देंगे इसका और बता देंगे उसको, और फिर ये प्लॉट डॉट शो से ये हीट मैप शो हो जाएगा। ये जो कोरिलेशन हीट मैप ऑफ फीचर्स, जितने फीचर्स हैं जो जैसे उसमें केमिकल्स यूज़ हुए हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या जो यूज़ हुए हैं आयरन, तो उनके आपस में कोरिलेशन क्या है कि एक कोरिलेशन मैट्रिक्स ये उसका आपको प्रिंट करके देगा। आपने कहा हीट मैप डाटा डॉट कोरिलेशन, ये आपने उधर पहले पैरामीटर्स की जगह दे दिया, तो वो इसका हीट मैप यानी एक ग्राफ प्लॉट करेगा जिसका ये वो XY यहाँ से लेगा डाटा डॉट कोरिलेशन से। प्लॉट डॉट टाइटल सेट किया और शो कर दिया। तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको प्लॉट करेंगे, ये वाला भी आएगा स्टेप रनिंग में, और ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आएगा। और कोरिलेशन मैट्रिक्स असल में, कोरिलेशन मैट्रिक्स ये डिसाइड करता है कि एक किसी दो वेरिएबल्स में, फीचर्स में, ख़ास तौर पे इस एग्जांपल में हमें चाहिए था कि कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है तो एक की क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी की भी ज़्यादा है, तो या अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब है एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ होती है, तो फिर उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं,
हम मॉडल्स में जहाँ मॉडल फिट कर रहे होते हैं हम कहते हैं वो मल्टी कोलिनियरिटी कर देते हैं और उसमें सारे वेरिएबल्स वो नहीं लेने चाहिए जो आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स लें ताकि सारे फीचर्स से कवर करे। अगर एक दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं तो एक वेरिएबल भी उसमें से सेम आपको इफ़ेक्ट दे रहा है, दूसरा वेरिएबल भी सेम इफ़ेक्ट दे रहा है, तो फिर दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये है। और दूसरा इन सब इस एग्ज़ाम्पल में इन सब जो एलिमेंट्स की रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ हैं ये डिसाइड करेंगी कि ग्लास टाइप कैसा है। हम तो उसको 0 1 2 कर रहे हैं, लेकिन ग्लास 0 में एक विंडो ग्लास जैसे होता है, या कोई हमारे पास ऐसा ग्लास होता है जो कंटेनर्स के लिए होता है, कुछ ऐसा होता है जो ग्लास की क्रॉकरी बनाने के लिए, जैसे आपके ग्लास पीने के हैं, ग्लास प्लेट्स भी होती हैं। तो हर चीज़ का, या विंडोज़ का ग्लास है वो डिफरेंट होता है। विंड स्क्रीन जैसी होती है कार्स की या गाड़ियों की, व्हीकल्स की, तो वो उनका ग्लास डिफरेंट होता है। तो ये इन मटेरियल से ग्लास टाइप चेंज होती है, तो हम उसकी ग्लास टाइप डिस्कस कर रहे हैं। और फिर ये लास्ट पे जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर अपने मॉडल के एंड पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ के लिए भी मॉडल को रन करके आपको दिखाऊं कि वैल्यू पे, तो ये उसी तरह मैंने किया है और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। और जल्दी से ये वही हमारे डिफरेंट मॉडल की मेजरमेंट्स हैं और ये मॉडल का आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 16 वैल्यूज़ के लिए करेक्टली अप्लाई हुआ। ये 16 को उसने क्लास 1 में थे और उसने भी प्रिडिक्ट भी क्लास 1 में किया। देखें एक्स एक्सिस पे प्रिडिक्टेड है और इधर वाई एक्सिस पे एक्चुअल क्लास है। तो अगर ये एक्चुअली थे 0 थे और उसने 0 ही प्रिडिक्ट किए, एक्चुअल 3 थे उसने 3 प्रिडिक्ट किए। ये जो डायगनल के अलॉन्ग हैं ये सही होते हैं, बाकी उसने रॉन्ग प्रिडिक्ट किए हुए हैं थोड़े बहुत, तो वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप मॉडल देखेंगे तो 71% एक्यूरेसी दे रहा है। और अगर आपने उसमें देखा हो कि स्क्रिप्ट में कि हमने आफ्टर हीट मैप ऑफ कोई कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, हमने हीट मैप फॉर कोरिलेशन मैट्रिक्स भी प्लॉट किया है। हीट मैप में मैट्रिक्स देते हैं, जो भी आप वो उसको प्लॉट कर देते हैं, उसके रोज़ और कॉलम्स को एक तरफ लेके, तो एक तरफ रोज़ ले लें, एक तरफ कॉलम्स ले लें। और ये अब ये मटेरियल्स हैं RI RI तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ग्लास की एक प्रॉपर्टी है। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम ये मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स, और इधर भी इनका आपस में कोरिलेशन यहाँ 1 देखें। हर ज़ाहिर है अपने आप से तो हर किसी का 1 होगा, लेकिन जैसे इसमें किसी का हाई है, जैसे देखें जैसे ये 0.48 है, ये बेसिकली किसका है, ये एलुमिनियम है इधर और इधर बेरियम है। एलुमिनियम एंड बेरियम का जैसे 48% है, तो वी डोंट नीड कि एलुमिनियम एंड बेरियम दोनों शामिल करें हम। जिसका हाई होगा हम उसको शामिल ना भी करें उस क्वांटिटी में। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में एक नहीं मिल रहा तो उसका अल्टरनेट यूज़ किया जा सकता है। और ये जो है हमने इससे हम डिसाइड कर लेंगे। और ये हमने अप्लाई करके देखा तो 71% एक्यूरेसी है इस मॉडल की। और वाई इसको अब अगर मैं प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करता हूँ, जी फोकस इस पे नहीं था, अब मैं प्रिडिक्शन के लिए इसको यूज़ करता हूँ तो ये पूछेगा कि कितना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपके पास एक गिलास है, आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं कि ये किस क्लास में फॉल करता है। अभी तो क्लासेस के हमने नंबर दिए हुए हैं 1 to 7, 0 to 6, 7, और लेकिन एक्चुअली वो 0 और 1 2 जो हैं ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास को बिलोंग करते हैं, जैसे विंडो ग्लास, कंटेनर ग्लास, विंड स्क्रीन्स और इस तरह। तो अगर मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 दे देता हूँ, सोडियम की अमाउंट 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, ये 3, ये 3, ये 2, ये 1, ये 5, तो ये जो आप अपने पास आपके पास एक गिलास है उसमें ये मटेरियल है इतना इतना, तो वो आपको बताएगा कि ये गिलास इतना इतना मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये किस ग्लास टाइप का ग्लास बना। तो अगर आप ये मटेरियल इस कंपोजिशन में यूज़ करेंगे तो ग्लास टाइप 2 बनेगा। ठीक है, वो 2 अब विंड स्क्रीन का है शायद। तो इसमें इसी तरह फिर आप वाई करना चाहें तो वाई कर लें, नो करेंगे तो लूप से ये एग्ज़िट कर जाएगा। ये फोकस दूसरी जगह चला जाता है तो इसलिए वो प्रॉब्लम करता है। एंड
लिखेंगे तो एग्ज़िट कर देगा प्रेडिक्शन लूप से। तो इसके साथ ही मैंने तकरीबन बहुत सारी ऑलमोस्ट देयर आर स्टिल सम अदर मॉडल्स, लेकिन मैंने मशीन लर्निंग का एक मेजर पोर्शन जिसका नाम सुपरवाइज लर्निंग है, जिसमें वेरिएबल्स टारगेटेड होते हैं और उनके नेम्स होते हैं, लेबल्ड वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए हम कुछ मॉडल्स रिग्रेशन के हैं जिनमें हम इक्वेशंस बनाते हैं, और कुछ क्लासिफिकेशन के मॉडल्स हैं। वो हमने सारी टाइप्स कोशिश की हैं कि कवर कर लें। साथ साथ मैंने आपको कहा था कि जैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं साथ साथ एआई टूल्स या इंटरेस्ट के लिए, अदरवाइज़ मशीन लर्निंग का कोर्स तो यही थ्योरी के साथ ही होता है और उसकी टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, वो मैं कवर करूँगा और साथ साथ मैं कुछ टूल्स भी दिखाऊँगा। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक मेजर एरिया कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको कोई एआई टूल्स या चैट जीपीटी के कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दिखाया जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।